दोस्तों कैसे हो आप सब। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक उछाल देखने के बाद में रिसेंटली दोबारा से थोड़ा पैनिक का माहौल है। बिटकॉइन अगर मैं बात करता हूँ $30,000 पे लास्ट टाइम आया था, उसके बाद एक क्विक पंप देखा डेथ क्रॉस के बाद में, लेकिन जुलाई के अंदर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है सर पे और हो सकता है इस वजह से हमें एक जो है पैनिक सेलिंग देखने को मिले और एक मेजर क्रैश आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है और जो ले जा सकता है इसको $30,000 से भी नीचे। तो वो क्या खतरा है और क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, इस बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी निकलती है, सिग्नल्स ऐसे आते हैं कि मार्केट यहाँ से पंप कर जाएगी, कभी डंप देख रहे हैं, लेकिन एक जो फैक्टर आज हम बात करने वाले हैं वो है ग्रे स्केल का फैक्टर। ग्रे स्केल हम सबको पता है एक बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है क्रिप्टो करेंसी को लेके, और इसके अंदर अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूं तो बिटकॉइन में ऑलमोस्ट अगर कैलकुलेट करते हैं तो 6.5 लाख बिटकॉइन से ज़्यादा उस ट्रस्ट के अंदर हैं। अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट $34 बिलियन के वो एसेट मेंटेन करते हैं। और अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बिटकॉइन ट्रस्ट है उनके पास में, बिटकॉइन कैश ट्रस्ट है, बहुत सारे और कॉइन्स के भी ट्रस्ट हैं, लेकिन जो होल्डिंग है बिटकॉइन की जो उनके पास में 6.5 लाख बिटकॉइन है। तो अब यहाँ पे खतरा क्या है वो समझिए। ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट एक तरह से म्यूचुअल फंड की तरह ही वो काम करते हैं। आप समझ लीजिए जैसे कि म्यूचुअल फंड के अंदर एनएवी होती है, ऐसे ही इसके अंदर जो एनएवी होती है बीटीसी पर शेयर वो इशू करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है म्यूचुअल फंड के अंदर, इसके अंदर एक लॉक इन पीरियड होता है और उसके बाद में वो रिलीज़ करते हैं। और वो लॉक इन पीरियड कब खत्म हो रहा है? वो ख़त्म हो रहा है जुलाई के मिड के अंदर। जब वो लॉक इन पीरियड ख़त्म होगा, हम सबको पता है बिटकॉइन वो इतने होल्ड करते हैं 6.5 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन, तो एक मेजर चंक हो सकता है वो आए और उसकी वजह से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। और इसी वजह से जो जेपी मॉर्गन के जो एनालिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि यहाँ बिटकॉइन अगर डंप किया इस अनलॉक के बाद में तो $25,000 तक भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसका समझने की बात क्या है, उसके अंदर क्या कैलकुलेशन है वो भी समझिएगा, और हमें क्या लगता है वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें नहीं लगता कि $30,000 से नीचे आना चाहिए, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बिटकॉइन का प्राइस अगर मैं बात करता हूँ 6 महीने पहले ऑलमोस्ट $29,000-28,000 के आसपास था, और उसके बाद से ये अनलॉक नहीं हुआ है और अब जो है मिड के अंदर ये अनलॉक होगा। तो उससे पहले के जो लोग हैं जिनके पास में अगर बिटकॉइन है, अगर वो सेलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अगर मान लो किसी ने 10,000 पे लिया है, 15,000 पे लिया है या 25,000 पे लिया है, उनको जो है 2x तक का सेल करने पे प्रॉफिट मिलता है। तो हो सकता है एक मेजर चंक हमें मार्केट में सेलिंग के लिए दिखे और उसका प्रेशर हो, और जो कि $30,000 को टेस्ट करे या वर्स्ट सिचुएशन में वो $25,000 को भी टेस्ट करे। तो ये चीज़ को भी हम झुटला नहीं सकते और ये एक डेंजर है। और ये डेंजर क्यों है? क्योंकि अच्छा खासा वो होल्ड करते हैं। जब अनलॉक होगा एक पोर्शन चंक मार्केट के अंदर आएगा बिकने के लिए, वो एक अच्छा खासा पैनिक मार्केट के अंदर क्रिएट कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर टेक्निकली बात करें तो हम अभी भी इसको $30,000 पे एक अच्छी सपोर्ट देख रहे हैं। अगर हो सकता है नीचे आए भी, एक फ्लैश क्रैश हो और दोबारा से पंप कर जाए, क्योंकि हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए इस टाइम पे इंस्टीट्यूशंस की इन्वेस्टमेंट या इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। अब तो कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हो रही हैं। लेकिन अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ $30,000 एक सपोर्ट है। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करता हूँ तो $33,000 है। और एक ट्रेंड लाइन का भी जो हमें ब्रेकआउट दिखा है वो भी कहीं ना कहीं कुछ कहता है कि $34,500 के आसपास हमें इसको एक सपोर्ट मिलती है। और ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं, अगर उस फैक्टर को छोड़े तो मार्केट काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। अगर इनफ्लो की बात करते हैं, ओवरऑल जो हम बात करते हैं कि एक्सचेंजेस पे जो पहले इनफ्लो आ रहा था, सेलिंग का प्रेशर दिख रहा था या बिटकॉइन आ रहे थे, वो अभी फ़िलहाल नहीं आ रहे हैं, वो स्टेबल हैं। वो भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इशारा दिखा रहा है और वो दिखाता है कि एक सेलिंग प्रेशर अभी फ़िलहाल यहाँ पे कम हो रहा है। अगर मैं इथीरियम की बात करता हूँ, इथीरियम के अंदर कुछ ना कुछ बुलिश जो है हमें फ़िलहाल इस टाइम पे दिख रहा है। और अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे बिटकॉइन के पेयर के अंदर भी हमें उछाल देखने को मिल रहा है और यूएसडीटी के पेयर में भी दिख रहा है। तो अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं, और जैसा कि लंदन हार्ड फोक होना है जुलाई के अंदर इथीरियम का भी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं ये यहाँ से $2500 इमीडिएट अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो $2250, और मेजर जो रेजिस्टेंस है वो $2500 है। अगर उसके ऊपर जाता है तो हम इसको $3000 भी देख सकते हैं।